जब जब मैं जोक मारूं तो जरूर ऐसा करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ टेलीफोन कॉल, सो डोंट गो अवे। सुनते रहना। शेख साहब की कॉल है क्या? पता नहीं, शायद शेख साहब। अदब, बामलाहिजा, होशियार, शहनशाह माज़म व ज़िले सबानी की काल है, इसलिए मेरी काल मत काटना। हजूर जान की अमान पाऊं तो माँ बदौलत कुछ हकम करना चाह रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो कुछ हकम अर्ज करूं? जी इजाजत है, कर सकते हैं आप हुक्म, जो चाहे करें। चलें जल्द हुक्म करें शेख साहब। माँ बदौलत शहजादा गुलफाम ऑफ पिंडी सुबह के वक्त नहार पेट सुबह की सैर को बाग और गलस्तान की सैर को निकले ही थे कि कोयल अपनी कूकू कर रही थी, चिड़ियां अपनी चिड़चिड़ कर रही थी, तोता अपनी तो कर रहा था। ये क्या जरूरत थी जी कौवे को खाम खा बुड़बुड़ करने की। खैर ये हसीन मंजर में देख ही रहा था कि अचानक एक नसवानी आवाज आई, बचाओ बचाओ टारजन बचाओ। और जी मुझसे गलती हो गई, मैं समझा शायद ये सचमुच की आवाज है। हालांकि वो एक फिल्म का सीन था कि जिसमें हीरोइन टारजन को कह रही होती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं समझा शायद ये पानी से आवाज आ रही है, तो मैंने आओ देखा ना ताओ सीधी छलांग पानी के छप्पड़ में लगा दी। और जो ही मैंने पानी में छलांग लगाई, I mean as soon as I jumped into the water, तो मैं कह रहा था जो ही मैंने पानी में छलांग मारी। ओ भाई छलांग से आगे भी तो सुनाओ, छलांग तो चलो मारी, यहाँ से आगे क्या हुआ है इस पे रोशनी डालो। फिर क्या हुआ शेख साहब? हाँ यार, छलांग मारने के बाद क्या होना क्या था जी, आवाज आई चटोम। आवाज तो चटोम आई, पर आपने फोन आवाज सुनाने के लिए किया था फोन। अब सोचता हूँ क्या करूँ जी, गलती हो गई। इस वक्त पानी में मैं बुरे तरीके से घिर गया हूँ, स्विमिंग मुझे आती नहीं है, मैं बाहर कैसे आऊंगा? हेलो जनरल साहब, मैं डूब रहा हेलो कोई बचाए? हेलो कोई बचाओ। शेख साहब को कोई, यार ये मजाक कर रहे होंगे, शेख साहब की बहुत पुरानी आदत है सर मजाक करने की। वरना वो वहाँ पर अक्सर ये होता है ना कि सब जेलम में। नहीं और मेरा ख्याल है नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये 2-3 बार पहले भी ऐसे 5 दरिया कहाँ बचाने जाए, 2-3 बार पहले भी ऐसा हो चुका है काफी दरिया। और वो पिछली बार भी ये हुआ था कि जब ये डूबने वाले थे, वो एक वो टायर होता है ना टायर, ये शेख साहब हमेशा अपने साथ रख के छलांग मारते हैं, इस तरह नहीं मारते हैं, इनके पास टायर होगा। थैंक्स गॉड, फिर भी कोई भैंस वहां से आ रही उतरती तो बच भी सकते हैं। भैंस के ऊपर भी चढ़ के बाहर आ सकते हो शेख साहब। नेक्स्ट कॉल लें आप, नेक्स्ट कॉल लें, और लोग भी बात करना चाहते हैं हम लोगों से आज। तो आप लोग मुझसे बात चलें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं और गालिबन वो मौलाना साहब हैं, और लेट्स उनकी कॉल लेते हैं, देखते हैं वो हमसे क्या कहते हैं। जी मौलाना साहब। जनरल साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं हर हफ्ते आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ। एक ही तो है शो जो यंग स्टार्स के लिए है। थैंक यू वेरी मच, आप मेरा प्रोग्राम इतने शौक से देखते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि पाकिस्तान की यूथ, आप जैसी यूथ मेरे साथ है, मेरे शोज देखती है। हमारा थैंक यू वेरी मच। आपका नहीं हमारा। इतने अरसे से कोशिश कर रहा था, मगर आज पहली बार आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको बताऊं मौलाना साहब के हमारे पास इतनी ईमेल्स होती हैं और इतने हमारे पास खतूत होते हैं हमारे पास कि मुझे टाइम नहीं मिलता है सबको आपको मौका देने का, मुझे मौका नहीं मिलता है। एक तो सजेशन है कि आप ऐसे शो में इस शो में टॉप 10 सॉन्ग्स भी शुरू कर दें। लाइक ब्रिटनी स्पीयर्स है, प्रिंसेस एनी है और शकीरा है। शकीरा का खास तौर पे वो जो नया वीडियो आया है वो नहीं था
माई डोंट लाई उसका वीडियो चलाएं। और मेरा आपसे सवाल ये है कि वो इब्रारुल हक का वो जो गाना है जो उसने लास्ट टाइम गाया था उसकी कुछ समझ नहीं आई। पता नहीं, यहाँ तक तो ठीक था कि शाम में हुए रहते रहते नई रोटी लेकर आई तू चाचे नु शका, ये तो ठीक है। लेकिन आखिर से जब वो नहीं कह रहा होता था दरिया मुझे चढ़िए है नहीं दहल्ला मुझे चढ़िए है नहीं दल्ला मुझे चढ़िए, ये क्या कह रहा था? एक तो इब्रारुल हक से ये पूछे कि ये एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, और दूसरा मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, तो आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं मॉडलिंग करना चाहूँ तो क्या क्राइटेरिया होगा दैट आई विल हैव टू फॉलो? गॉड ब्लेस यू माय डियर। गॉड ब्लेस टू यू। गॉड ब्लेस यू मौलाना साहब। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह, जरा हौसला रखें, थोड़ा ठंडी ठंडी खाएं, ज्यादा गर्म खाने से मुंह गर्म हो जाता है। क्या हो गया? अपोजिशन को आप छोड़ें यार। देखें, बात उन्होंने सच ही कही है। वो गाना मैंने भी बहुत बार सुना है, वो नहीं था शाम में वेले डेरे तक नहीं रुट्टी लेके, वहां तक ठीक था। लेकिन वो जो आखिर में नहीं कहता है इब्रार वो क्या कहता है यार? वो से इब्रारुल हक, हेलो इब्रार से पूछें, एक मिनट इब्रारुल हक, अगर आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हो तो फौरन हमें ईमेल करो। हमारा नंबर है 0900222225। फौरन लिखें, बात लिखें और हमें बताएंगे आपने क्या लिखा था। और आप हमें लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर लगा, आप हमें लेडीज एंड जेंटलमैन लाइव कॉल कर सकती हैं। और नहीं, लाइव कॉल नहीं कर सकते जन साहब, आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, पता नहीं सब आप अलग निकल गए, आप बिल्कुल अलग निकल गए। मैं आपने इंटरव्यू कर रहा था, ये तो दरमियान में हमारे पास टाइम नहीं है, आप सेंडिंग करें आपको मॉडलिंग का। हाँ मौलाना साहब, मॉडलिंग के लिए हमें अपनी तस्वीरें भेजें तो हम उनको कैट वॉक का मौका देंगे। जल सब टाइम कम है, हमें और भी लोगों को इंटरव्यूज करने हैं। जर्नलिस्ट हैं प्लीज, वैसे आजाद साहब से फोन आ रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स टाइम कम है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि आप आखिर में कोई पाकिस्तान को पैगाम विश करूंगा। आज इतना बड़ा दिन है, हमारे 4 न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, उसकी एक बड़ी मैं चाहता हूं आप भी पैगाम दें। इतना बड़ा दिन क्या है, वही नॉर्मल टाइम। मैं चाहता हूं आप भी पैगाम दें। मैं तमाम लोगों को रहने दो, मेरा ख्याल है मैं पैगाम देता हूं। और इस वक्त 157 ममालिक में लाइव जा रहा है और सारे हमवतनों को, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत 23 मार्च मुबारक। इस दिन एक अज़्म कर लो कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 4 न्यूज़ सालगिरह है और 4 न्यूज़ की सालगिरह है तो फिर 4 न्यूज़ भी है और ये 4 भी हैं। इनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करो, वाला इनको नेक साले औलाद दे, इसके लिए दुआ करो, दुआएं करो। ये हमारी तरफ से पैगाम था आप सबको। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा।